प्रार्थना करेगा, दरिद्र लोग करेंगे, क्योंकि धनवानों के पास समय नहीं है, धनवानों के पास समय नहीं है। और धन बनाना और धन बनाना और धन बनाना, उसी चक्कर में टाइम नहीं है। आप लोग भी ऐसा बोलते हैं क्या? मीटिंग में आने का टाइम नहीं है, प्रार्थना में आने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी है पास्टर जी, बहुत बिजी है, प्रभु से दूर जा रहे हैं, प्रभु से दूर जा रहे हैं। यीशु इसलिए नहीं आया, यीशु इसलिए नहीं आया हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। यीशु इसलिए आया, यीशु इसलिए क्रूस पर कुर्बान हुआ ताकि हम और आप परमेश्वर के साथ एक हो जाए, परमेश्वर के साथ एक हो जाए। पर अब हम धन के साथ एक हो रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, बिजी है। नौकरी करके 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 और करना और करना और करना, डबल ड्यूटी। एक भैया था कलीसिया में, विश्वासी, बहुत अच्छा सेवा में मदद करता था पास्टर जी को। तो किसी ने बोला भाई आप इतना हाइट वेट अच्छा एकदम है, सिक्योरिटी का काम कर ले भाई, 8 घंटा काम कर लो, बाकी जाके पास्टर जी के साथ मदद करो, नाइट ड्यूटी काम कर लो, दिन में सेवा कर लो। गया नाइट ड्यूटी करने का, 12,000 रुपये पैसा मिलने लगा नोएडा में। फिर अरे अभी रात में कर रहे हैं, सुबह इतना जल्दी पास्टर कहाँ उठेगा, एक और 8 घंटा कर लो, एक और 8 घंटा कर लो, बस खत्म कर, मर गया है वो, मार दिया उनका साथी लोग। क्या फायदा है? सेवा करते चलता होगा तो कई लोगों को बचा सकता है। पैसा आया, पत्नी के छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ संबंध हो गया, प्रभु से दूर चला गया। रुपया का लोभ हर तरह की बुराई का जड़ है। हम हमारा बच्चों को यही सिखा रहे हैं, अच्छा से पढ़ लो बेटा तभी अच्छा से कमाओ, अच्छा से कमाओ बेटा तभी दरिद्रता में नहीं रहेगा। यही है मेरा, ये नहीं है यीशु का शिक्षा। आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। बैर करेंगे। पड़ोसी अपना कचरा उठाकर आपका घर में फेंकेगा, आप विश्वासी होने के कारण। आपको मुर्गी को चुरा लेगा, आपका बिल्ली को जहर लगा के खत्म कर देगा, आपका मुर्गी का, आपका जो बकरी का टांग तोड़ देगा। होता है ना? नहीं होता है क्या? होता है। हमारा घर में नहीं होता है क्योंकि हम लोग शहर में है, ये सब रखने का पालने का जरूरत नहीं। उधर होता है गाड़ी में, ऐसा हाथ में पत्थर लेके आएगा, ले आके खर्र करके खरोच लेगा। ऐसा ही चलेगा, चलते चलते खर्र, बस 10,000 रुपया खत्म। क्यों? मसीह को मान रहे हैं आप इधर, हमारा धर्म छोड़ के। तू धन्य है, तू धन्य है। आप आशीषित लोग हैं। जब लोग आपसे बैर करेंगे, लोग आपको निंदा करेंगे, लोग आपको अपमान करेंगे, लोग आपको गांव में से अलग करेंगे यीशु के नाम के कारण, परमेश्वर बोल रहा है देखिए मेरा आशीषित लोग मेरे जैसा कैसा दुख और क्लेश उठा रहा है। हालेलुया। तो होगा क्या उन लोगों के लिए? आगे, लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे। तुम्हें निकाल देंगे गांव में से, आपके साथ बात नहीं करेगा। वो लोग 3-4 लोग बात करते रहेगा, आप बीच में जाएगा तो चुप हो जाएगा। होता है ना जी? हाँ,
निकम्मा ठहरेगा हमको, तुच्छ जानेगा। देखिए कुछ भी नहीं लगाया माता में, ऐसा ही घूम रहे। बोलते हैं ना, नहीं बोलते दीदी? बोलते। दुखी होने का नहीं है, हम लोग आनंदित होना है। प्रभु आपके नाम के कारण हमको ये निंदा हो रहा है, धन्यवाद, हल्लेलुया हल्लेलुया। समझौता नहीं करना, वही हम बोल रहे हैं, समझौता नहीं करना, समझौता नहीं करना। वो लोग हमसे बैर कर रहा है करके हम हमारा जीवन को बदलने का जरूरत नहीं है। हम यीशु का पीछे और चलने वाला हूं, और यीशु का प्रेम, जो हमें निंदा कर रहा है ना, उनसे प्रेम करना है। जो हमारे विरोध करता है उनके लिए प्रार्थना करना है। उनका सहायता करने का जब कभी हमको अवसर मिलेगा, सबसे पहले दौड़ के जाके उनको सहायता करना है। सबसे पहले दौड़ के जाके उनको कैसा सहायता कर सकता है? उनका घर में कोई शादी है, दौड़ सकता है, हम लोग खाना बना सकता है, झाड़ू कर सकता है, लेटरिन साफ कर सकता है, दौड़ के जाइए, मदद कीजिए। उनका गाय बहल बहन से इधर उधर कहीं भटक गया है तो ले जाकर घर पे छोड़िए, भलाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा भलाई करने वालों का संतान है। हालेलुया। वो बुरे लोगों के ऊपर भी अपना सूरज चमकाता है, बुरे लोगों के लिए भी बारिश भेजता है। आमीन आमीन। तो हम भी वैसा होना चाहिए। जी आगे। बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। प्रमोद करके आपका रिश्तेदार में एक लड़का है ना, उनका इनका नाम नहीं लेना जी, वो तो बर्बाद होके चला गया यीशु के पीछे, कोई किसी के पीछे चला गया, वो विदेशी धर्म में जुड़ गया है ना, काट देगा। आपका नाम लेना उन लोगों के लिए बड़ा इज्जत की सवाल हो जाता है, पर यीशु बोल रहा है ऐसा जब करेंगे तू धन्य है, तू धन्य है। बट कौन है श्रापित? फिर परमेश्वर का दृष्टि में श्रापित कौन है वो बता रहा है आगे। उस दिन आनंदित होकर, जब आपको लोग निंदा और अपमान करेंगे उस दिन क्या करो? आनंदित हो जाओ। होकर उछलना, आनंदित होकर उछलना, उछलना मतलब कूदना, खुशी मनाना, आरती करना घर में आके, वह आज मुझे वो लोग निंदा किया है यीशु के नाम के कारण। एक दिन हमारा पत्नी पर्ची बांट रही थी, नया नियम सब बांट रहा था ग्रेटर नोएडा में लगभग 100-150 लोग घेर लिया उसको। ये मसीह विरोधी लोग हैं, आके बहुत कुछ उससे पूछा, चिल्लाया, उसकी आधार कार्ड सब छीन के ले लिया, मीडिया वालों को सब बुलाया। ये सब मीडिया वाले आ गए ना, तब परमेश्वर ने हमारा पत्नी को ऐसा सामर्थ्य दिया। कहाँ से सामर्थ्य आया प्रभु जानता है, प्रभु ही दिया है। वो क्या किया, ऐसे खड़े होके चिल्लाकर सबके बीच में यीशु का पूरा सुसमाचार सुना दिया। क्या बता रहे थे आप? इधर पूछा, ऐसा ही पूछिए ना सर जी, क्या बोल रहे, हम क्या बता रहे हैं करके। सब 150 लोगों के बीच में सुसमाचार चिल्लाकर सुना दिया। और वो लोग बोल रहा है आपका यीशु को मार दिया, मालूम है ना, मरा हुआ आदमी के पीछे क्यों जा रहे हैं आप? हमारा प्रभु देखिए मरा नहीं है, मार दिया है बाकी सबको। आपका प्रभु बोल रहे हैं वो तो मर गया, वो भी नंगा होके उसको टांग दिया, अब उसके पीछे क्यों जा रहा है बोल रहे। तो ये बोला आपको कहानी आधा ही मालूम है भैया, वो मर गया तो सही है, वो अपने लिए नहीं मरा, वो आपके लिए मेरे लिए मरा। वो केवल मरा नहीं, गाड़ दिया है, उसके बाद तीसरा दिन जी भी उठा है। हालेलुया। कहानी वहां खत्म होता है, क्रूस पर नहीं खत्म हुआ कहानी। कहानी यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। फिर वो लोग बोल रहा है इस लड़की से बात करना मुश्किल है करके इसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके चला गया। पुलिस वाले लोग सब
हमारा पत्नी को लेके इंस्पेक्टर का कमरे में बैठा दिया, अकेले है, बाकी ये लोग 150 लोग हैं, सब गर्जने वाले शेर के समान। कौन संभाला? आनंदित होकर उस दिन आप खुशी और आनंदित होकर उछल जाओ जी, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। मुझे जलन होता है ये बात, मेरा पत्नी को सोच के उसको मिला है, मुझको तो नहीं मिला अवसर। बड़ा प्रतिफल उसको है, मुझको छोटा ही प्रतिफल है। देखिए, विश्वासियों के बीच में हम प्रचार कर रहे हैं, वो अविश्वासियों के बीच में प्रचार करके मार खाने के लिए तैयार होके बड़ा प्रतिफल लूट के चला गया। आपको भी इस तरह करते हैं तो याद रखना है, मेरे लिए स्वर्ग में सबसे अत्यंत बड़ा प्रतिफल, वो अत्यंत बड़ा प्रतिफल यीशु है। अत्यंत बड़ा प्रतिफल वो उसके लिए है। उसने मेरे लिए अपने से मुझसे प्रेम रखकर अपना प्राण मेरे लिए दे दिया है, अपना प्राण मेरे लिए। यीशु का दाढ़ी नोच नोच के निकाला, यीशु का हाथ बांधकर मुंह में थूका, उसका आंख में पट्टी बांधकर उसके गाल में थप्पड़ मारा और कहा, भविष्यवक्ता है ना, भविष्यवाणी कर, कौन मारा है आपको? उसका पूरा कपड़ा उतार दिया, बेचैनी कपड़ा पहनकर, सिर पे कांटा का मुकुट लगाकर, जरगंडा लेकर कांटा का मुकुट को दबा दबा कर अंदर घुसाया और उसके सामने घुटने टेक के, राजा प्रणाम, निंदा किया, अपमान किया। फिर बेचैनी कपड़ा उतारा, फिर अपना कपड़ा पहनाया, लेके गया, अनगिनित कोड़ा मारा, अनगिनित कोड़े मारा। बाइबल बता रहा है, भजन संगीता 22 का 16 में उसकी सब हड्डियां दिखाई दी, सब हड्डियां, चमड़ा फट गया है, उसके शरीर का पूरा मांस तितर बितर हो गया, हर एक हड्डी गिर सकते। यीशु के बारे में वचन बता रहा है, वो बिना मुंह खोलने वाला मेमने के समान हमारा अपराधों को अपने ऊपर ले लिया है, हमारा अपराधों का अपने ऊपर ले लिया। शैतान कोशिश करते रहा मृत्यु तक, क्या कोशिश किया? यीशु को कुछ ना कुछ करके पाप में गिरा देंगे, कुछ ना कुछ करके पाप में गिरा, नहीं हो पाया। यीशु अपने मृत्यु के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाया। हालेलुया जी, शैतान के ऊपर विजय पाया। जब जिंदा था तब भी आके 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 इसको परीक्षा किया पाप में गिराने की। कंगालों के पास रोटी होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। आके बोला शैतान यीशु को, इस पत्थर को रोटी बना ले भाई, पत्थर को रोटी। सारे पत्थर रोटी बन जाएगा तो कंगालों को मदद होगा नहीं होगा? बोलिए ना, हाँ होगा, कंगालों को मदद होगा। बट यीशु ने बोला, आप बोलने से मैं पत्थर को रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं आपका इच्छा करने के लिए नहीं, मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया। कभी आप सुना है रोटी से रोटी बन सकता है? रोटी से रोटी बनेगा? आटा से रोटी बन सकता है, रोटी से रोटी बन सकता है। यीशु बनाए 5 रोटी से 5000 रोटी कर दी। 5 रोटी को 5000 रोटी नहीं, कितना हजार अब मालूम नहीं है। 5000 पुरुषों को खिलाया, महिलाओं को खिलाया, बच्चों को खिलाया। देखिए 5000 पुरुष है तो इधर 10,000 महिला है, 3, 6, 10 लोग हम लोग है तो इधर 20-25 लोग बैठा है, तो 5000 पुरुष है तो 10,000 महिला होगा उधर, इसीलिए गिनने में मुश्किल हो गया हो। इतना लोगों को खिलाने के बाद 12 टोकरी भर के बाकी बची। शैतान सोच रहा होगा जब मैंने बोला नहीं किया, बेचारा अभी कर लिया। अभी पिता ने बोला है। हालेलुया। कौन बोला? पिता बोला, मेरा पिता जो कहेगा वो मैं करूंगा।
पिता ने मुझसे कहा तू जाकर क्रूस पर मर जाओ, मैं मृत्यु के अंत तक आज्ञाकारी बनकर रहूंगा। हालेलुया। जी, शैतान के ऊपर क्रूस की मृत्यु के द्वारा विजय पाया। कैसा? शैतान का सिर को कुचल दिया है, शैतान का सिर को कुचल दिया। यीशु का मृत्यु हारा हुआ विषय नहीं है, वो जय का झंडा वहां खड़ा कर दिया है। हालेलुया। तो यीशु आपको और मुझको भी बोल रहा है, ये शैतान आपको भी कितना भी आके तंग करेगा, जैसा मैंने उसके ऊपर विजय पाया वैसे मैं भी आपको शक्ति और सामर्थ्य दूंगा, आप भी इसके ऊपर विजय पाएगा। हालेलुया। कैसा विजय पाएगा आप शैतान के ऊपर? एक ही तरीका है, यीशु के साथ क्रूस पर मर जाना। यीशु के साथ क्रूस पर मर जाना, मर जाना। बाइबल बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा चुके हो। यीशु के साथ क्रूस पर, अब मैं नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। कौन मुझ में जीवित है? यीशु। यीशु मेरे अंदर है तो शैतान कुछ कर पाएगा नहीं। जो मेरे अंदर है वो ये दुनिया में जो है उससे भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग आपका निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, तब आनंदित होकर उछल कर परमेश्वर को महिमा करना, क्योंकि आपका प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। होने धन्य दरिद्र लोग, होने धन्य जो भूखे हैं, जो भूखे हैं, क्योंकि वो कंगाल है। होने धन्य है जो रोते हैं दूसरों के लिए, जो रोते हैं दूसरों के लिए। धन्य है वे जो यीशु के नाम के कारण सताए जाते हैं। कौन है श्रापित? पढ़िए 24 से लेकर। परंतु हाय तुम पर, श्रापित है तू जो धनवान हो, जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके, अपने शांति पा चुके। ये परमेश्वर से शांति का इंतजार नहीं करता है, अपने धन से सब कुछ करता है, इसलिए परमेश्वर पर कभी भरोसा नहीं करे। लूका 18 अध्याय में एक धनी व्यक्ति, धनी सरदार यीशु के पास आया, यीशु के पास आया, आकर बोला, गुरु, उत्तम गुरु, हमको अनंत जीवन चाहिए। क्या चाहिए? अनंत। उसका एक रास्ता बताइए ना प्रभु। प्रभु नहीं बोला उत्तम गुरु, यीशु ने बोला मुझे क्यों उत्तम बुला रहे हैं आप? उत्तम केवल एक ही है, परमेश्वर ही उत्तम है। तो यीशु उससे पूछा, क्या आप मुझे परमेश्वर करके स्वीकार कर लिया? परमेश्वर करके स्वीकार कर लिया कि आप मुझे उत्तम बुला रहे हो? कुछ जवाब नहीं दिया वो। फिर यीशु ने कहा, आज्ञाओं को मान लो तब आप अनंत जीवन पाएगा। वो बोला, सर जी हम तो लड़कपन से ये सब मान के आ रहे हैं, लड़कपन से ये सब मान के आ रहे हैं। मरकुस 10 अध्याय, लूका 18 अध्याय, दोनों मिलके जब पढ़ेंगे, मरकुस 10 अध्याय में लिखा है, यीशु ने उस जवान लड़का को देखा, उसको देखा और उससे प्रेम किया, उससे प्रेम किया और उससे कहा, आपसे एक बात की घटी है, आपसे एक बात की घटी है, बहुत धन है आपके पास, इसीलिए आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। जब आप मुझ पर विश्वास करेगा तभी अनंत जीवन मिलेगा। जब मुझ पर विश्वास करेगा तभी अनंत जीवन, यीशु पर विश्वास करेंगे तब ना अनंत जीवन मिलेगा जी। हाँ, वो धन पर है उसका विश्वास। अपना सारे धन संपत्ति बेच दो, सारे धन संपत्ति बेच दो और दरिद्रों को दे दो, कंगालों को दे दो। सब कुछ बेच के कंगालों को दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? दरिद्र बन जाएगा। उन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए देना है। पास्टर जी फुल टाइम जवाब देते रहेंगे तो कैसा है? समझ रहे हैं? मेरा सब कुछ बेच के आपको दे दूंगा तो मैं क्या बन जाऊं? मैं कंगाल हो जाऊं, आप लोग सब धनी हो जाएंगे, है ना? फिर बोला, ऐसा आप करेगा ना, सब कुछ बेच के कंगालों को दे देगा, तब आपके लिए स्वर्ग में धन होगा, आपके लिए स्वर्ग में धन होगा। क्या है स्वर्ग में धन? मतलब यहाँ से पैसा वहाँ भेजेंगे, जी पे गूगल पे में भेजेंगे क्या? नहीं, वहाँ का धन यीशु है,
वहां का धन यहाँ का धन छोड़ेगा तभी वहां का धन मिलेगा, वहां का। उसके बाद मेरे पीछे हो ले, उसके बाद मेरे पीछे, तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। 18 का 22, लूका 18 का 22। यीशु ने उससे कहा, हाँ तुझमें अब भी एक बात ही घटी है, हाँ, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दो, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आकर मेरे पीछे हो ले। कब हो ले मेरे पीछे? कब मेरे पीछे हो ले? कंगाल होने के बाद। कब मेरे पीछे हो ले? क्योंकि यीशु को मालूम है धनी मेरे पीछे नहीं आएगा। धनी मेरे पीछे, किसके पीछे जाएगा? धनी धन के पीछे। वो धन के साथ जुड़ा रहेगा, धन से प्रेम करेगा, परमेश्वर से बैर रखेगा और परमेश्वर को तुच्छ जानेगा, परमेश्वर को तुच्छ जानेगा। तो क्या हुआ देखिए, पढ़िए आगे। ये सुनकर वो क्या हो गया? बहुत उदास हो गया। हम भी हमारा बच्चों से जब बोलते हैं ना, हम भी बोलते हैं, मेरा बेटा से, छोटा बेटा को बोलते हैं कभी कभार, काफ़ी है यार, इससे ज़्यादा काम करने का कोई ज़रूरत नहीं, बंद कर दो, बोल दो, मना कर दो, नहीं कर पाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा ही मिल सकता है। वो जो पढ़ाई किया है उस पढ़ाई के अनुसार नौकरी करेगा तो उसको 1-1.5 लाख रुपया मिल सकता है। पर प्रभु ने उनसे बात किया, अभी 35,000 रुपया में नौकरी मिली। इसलिए क्या है, बहुत समय है, वचन पढ़ पा रहा है, मीटिंग में जा पा रहा है, बाइबल स्टडी कर रहा है, आराधना में मदद कर रहा है, काफ़ी है। उससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। क्या मालूम है कल जिंदा है नहीं है, तेरा सब इकट्ठा करके रख के क्या करना है? हम जिंदा हो नहीं है वो बात छोड़िए, यीशु कल आ सकता है, जरूर आज आ सकता है, हम उसकी इंतजार में है, उसकी तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ हम लोग धन संपत्ति इकट्ठा करने का क्या जरूरत है मेरे प्रियो? वो बड़ा दुखी हो, पैसा नहीं कमाना बोलने से दुखी हो जाते हैं लोग। आप भी होते हैं क्या ऐसा? यीशु आपको आशीष देगा, यीशु आपको पूंछ नहीं सिर बना देगा, यीशु आपका नीचा नहीं ऊंचा कर देगा, यीशु आपको कंगाल नहीं धनी बना देगा। वाह वाह वाह! आइए पास्टर जी, हर बार आते रहिए, हर बार आते रहिए। पास्टर भी नरक में जाएगा, बाकियों को भी लेके जाएगा। ऐसा प्रचार सुनना चाहते हैं हम लोग। यीशु ऐसा प्रचार नहीं किया है। यीशु के पीछे जितने भी लोग चला है सबके सब दरिद्र होकर ही चला। पत्रोस और उनकी भाई अंद्रियास बुलाया, मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे। 2 नाव भर के मछली था, गर्मा गर्म पकड़ा है। नाव छोड़ दिया, मछली छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, यीशु के पीछे चला। यीशु बोल रहा है, लोमड़ियों को गुफा है, पक्षियों को घोंसला है, मेरे लिए सिर रखने का जगह नहीं। तो इतना सब छोड़ के यीशु के पीछे आया, उनको मिलेगा क्या सिर रखने का जगह? आगे चला यूहन्ना और उनकी भाई याकूब, वो दोनों जाल सुधार रहे थे। यीशु ने बोला मेरे पीछे बोले, वो अपना पिता को छोड़ दिया, नौकरों को छोड़ दिया, नाव छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, यीशु के पीछे चला। और आगे चलते हुए सरकार नौकरी करने वाला लेवी नामक मत्ती मिला, चुंगी लेने वाला आदमी था। सरकार नौकरी, इनकम टैक्स ऑफिसर है। बोला लेवी मेरे पीछे हो ले, बस खत्म। उसी दिन राजी रखा, यीशु के पीछे उसी वक्त चला गया, उसी वक्त चला। जो यीशु के पीछे जाना चाहते हैं वे सब के सब अपना धन छोड़कर ही गया है। तो ये क्या हो गया? पढ़िए दीदी।
वो बड़ा उदासीन हुआ क्योंकि वे बड़ा धनी था। बड़ा धनी धनी था। फिर से पढ़िए दीदी वो पद। वह ये बहुत उदास हुआ बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के धनवानों का परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। कितना कठिन है। आप थोड़ा सोचिए। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह पृथ्वी में हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए आया है, जाने से रोकने के लिए आया है? तो ले जाने का सफर आसान करने के लिए आया है, कठिन करने के लिए आया है? तो फिर क्यों हमको पैसा देगा ये? क्यों हमको धनी बनाएगा? क्या बोल रहा है? धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, कितना कठिन है, कितना कठिन है। आगे बता रहा है, पढ़िए दीदी। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना होकर निकलना सहज है। सहज सहज सहज। कभी संभव है क्या? सुई का नाका में से ऊंट निकलेगा? हो सकता है? धागा निकलने के लिए इतना तकलीफ है। अभी आंख भी ढंग से नहीं दिख रहा है, बच्चों का मदद लेकर ही अंदर डाल पा रहे है ना, धागा ही नहीं निकल पा रहा है। यीशु बोल रहा है वो सके तो ऊंट भी निकल जाएगा, ऊंट भी इसमें, पर धनवान इसमें होकर नहीं निकलेगा। सकेत है ये फाटक, सकरा है ये मार्ग जो स्वर्ग में पहुंचाता है, जीवन में पहुंचाता है। फाटक कैसा है? सकेत है। मार्ग कठिन है, मार्ग कठिन है। धनवान अंदर प्रवेश करना कठिन है, मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन कब वो प्रवेश कर पाएगा? आगे बढ़िए। इस पर सुनने वालों ने कहा तो फिर तो किसका उद्धार हो सकता? कोई अंदर नहीं प्रवेश करेगा, क्योंकि सबके पास पैसा है, सबके पास, सब धनी है, सब धनी। आजकल का भिखारी भी धनी है, फिर कौन प्रवेश कर पाएगा? कौन बोला है दरिद्र प्रवेश कर पाएगा करके? कौन बोला? आप बोले, वेरी गुड। आगे बढ़िए दीदी। उसने कहा, यीशु ने कहा जो मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य से तो संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति धनी है वो अपने से स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। चर्च में आने से, बपतिस्मा लेने से होगा नहीं है, होगा नहीं। पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पहले अभी हम लोगों का बाइबल में देखेंगे ना, अध्याय अध्याय करके, वचन वचन करके बांटा है। 18 अध्याय, 19 अध्याय, 1 पद, 2 पद, 3 पद करके। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, एक साथ किताब जैसा लिखते थे। तो यीशु मसीह इसी बात का अगला एक घटना भी बताते जा रहा है। तो लोग सोच रहा है परमेश्वर से संभव है। क्या संभव है? धनी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना परमेश्वर से संभव है। ये कैसा संभव है जी? 19 अध्याय में दूसरा पद में उसका विवरण आ रहा है। 2 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, वहां लिखा है जी। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। चक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वाला था और सरदार था। चुंगी लेने वाला, सरदार था और धनी था। लिखा है ना दीदी? कैसा है वो? धनी है। तो धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है क्या? बोलिए ना। नहीं, कठिन है, कठिन। चुंगी लेने वाला, ये डबल दिक्कत है इसको। ये चुंगी लेने वाले लोग क्या करते हैं? 2 रुपया चुंगी लेना है तो 4 रुपया लेते हैं। कितना लेते हैं? 4 रुपया। 2 रुपया सरकार के लिए, 2 रुपया अपना जेब में, 2 रुपया अपना जेब में।
इसलिए वहां का सब लोग उससे बैर रखते हैं, क्योंकि नहीं पैसा देगा जेल में डाल देगा। बड़ा कठोर लोग है, धमका के पैसा लूटते थे। तो इन लोगों का आधा संपत्ति लूट के लिया है, लूट के लिया। इसके अंदर एक चाहत हो गया, यीशु यहाँ आ रहा है, मैं उसको देखना है, मैं उसको देखने के लिए जब आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ा भीड़ है, यीशु नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये नाटा है, क्योंकि ये। तब क्या किया, पढ़िए दीदी 5वां पद। जब यीशु उस जगह हाँ, वो उसके पहले पद पढ़िए दीदी, 4 पद। तब उसको देखने के लिए हाँ, वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। ये कौन? जक्कई। हाँ, क्योंकि यीशु इसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, उस जगह माने उस गुल्लर का पेड़ के नीचे यीशु आया, ऊपर देख के दृष्टि करके बोला, हे जक्कई जड़ उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज मुझे किसके घर में रहना आवश्यक है? जक्कई के, चुंगी लेने वाला पापी के घर में यीशु जा रहा है। यीशु क्यों आया पृथ्वी पर? मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए आया है। परमेश्वर से अपना ध्यान भटके हुए लोगों को फिर से परमेश्वर की ओर ले आने के लिए आया है, परमेश्वर की ओर ले आने के लिए आया है। अभी धन जक्कई का आंख को अंधा कर दिया। जक्कई का आंख को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। ये आंख जब खुलेगा तभी परमेश्वर को देखेगा, तभी परमेश्वर को देखेगा। वो तुरंत जड़ वहां से उतर के आया, अपना घर में यीशु को लेके जा रहा है। हाँ, पढ़िए दीदी। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, बाकी लोग बोलने लगा, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। कहाँ जा रहा है जी? पापी मनुष्य। हम लोगों को धमका के पैसा लूटा है। इनका घर में यीशु जा रहा है जी। तुरंत जक्कई ने खड़े होके एक बात बता, हे प्रभु। क्या बुला रहा है अभी? प्रभु। प्रभु मतलब हे मुझ पर प्रभुता करने वाला, हे मेरा राजा, मुझे चलाने वाला। अब तक मैं अपने मर्जी में चल रहा था, अब से लेकर आप मेरा प्रभु है, अब से लेकर आप मेरा प्रभु। आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, आप जो चाहते हैं वही हम करेंगे, आप जहां भेजेंगे वहां जाएंगे, आप जो कहेंगे वही हम कहेंगे। हम अपने से कुछ नहीं करेंगे, हमें अपना कुछ नहीं। हे प्रभु, मेरा आदि संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। किसको दे दूंगा? क्यों? आदि संपत्ति मैंने कमाया, आदि संपत्ति घूस लेके कमाया। आदि संपत्ति जो मेरा आदि संपत्ति कमाया है वो किसको दे दूंगा? कंगालों। सोच के देखिए, 2 लाख रुपया है उसके पास। 2 लाख रुपया में आधा कितना है? बच्चे बोलना, 2 लाख रुपया में आधा कितना है? 1 लाख है। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए सवाल उनसे पूछ रहे हैं। हाँ, 1 लाख रुपया, ठीक है ना? बाकी 1 लाख रुपया बच्चा 1 लाख रुपया दे दिया कंगालों को। हाँ, आगे। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, 1 लाख रुपया पहले ही अन्याय करके ही लिया है, क्योंकि आधा संपत्ति। सही है ना जी? वही 1 लाख रुपया बाकी बचा है। अभी बोल रहा है उसको मैं 4 गुना क्या कर दूंगा, फिर दे देता हूँ। हाथ में है 1 लाख, वापस देना है 4 लाख। हाथ में है 1 लाख, वापस देना है 4 लाख। जब यीशु से मुलाकात नहीं हुआ था वो कैसा था? धनी था। कैसा था? अभी कैसा हो गया? कर्जी में पहुंच गया। कंगाल है, धनी है। कंगाल है, धनी है। तब यीशु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखिए, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार। ये नहीं बोल रहा है 4 गुना वापस दे दो, तू कर्जदार हो जाओ, नहीं बोल रहा है। पर उसने अपना मन में निर्णय लिया, यो प्रभु ने तो गलती किया,
लोगों को धमका कर पैसा कमाया मैं 4 गुना वापस लौटा दूंगा प्रभु। पैसा नहीं चाहिए मुझे आप चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, मुझे हमेशा आपके संग रहना है, इसलिए मेरे लिए ये पैसा तुच्छ है। वो किससे प्रेम किया? यीशु से। धन से बैर किया। किसके साथ जुड़े रहना चाहता है? यीशु के साथ। धन को तुच्छ जानकर छोड़ दिया। बट पहला वाला धनी कैसा है? किससे प्रेम किया? धन से। तो यीशु से बैर किया। किसके साथ रहना चाहता था? धन के साथ। यीशु को छोड़कर चला गया। यीशु को छोड़कर जक्कई से यीशु बोल रहा है, पढ़िए दीदी। तब यीशु ने जक्कई से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में क्या आया है? यीशु आ गया है, उद्धार आ गया है, परमेश्वर का राज्य आ गया है, ये परमेश्वर का भवन बन गया है। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कितना बड़ा परिवर्तन है देखिए। यीशु बोल रहा है, धन्य है तू जो कंगाल है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपका है, क्योंकि आप ही परमेश्वर पर विश्वास करेगा। आप ही परमेश्वर पर, आपके आंख ही खुला हुआ रहेगा। खुला हुआ आंख से ही यीशु को देखकर हम पहचान पाएंगे, नहीं तो हम भी यीशु को लात मारेंगे, हम भी यीशु के सिर पर कांटा का मुकुट लगाएंगे, हम भी यीशु के मुंह में थूकेंगे, हम भी यीशु का बाल नोच नोच के निकालेंगे, हम भी यीशु को क्रूस पर टांग देंगे। क्यों? पैसा हमें अंधा कर देगा। यीशु को तुच्छ जानकर हम इनकार कर देंगे। हम दरिद्र है, हमारा आंख खुला हुआ है, हम यीशु को देखकर उसकी पैरों तले गिरकर दंडवत करके उसकी प्रभुता के अधीन में जीवन बिताएंगे। हालेलुया। यहाँ कोई हमको साथ नहीं देगा, यहाँ ज़्यादा लोग हमारा संग नहीं रहेगा, और ऐसा एक दिन है, यीशु वापस आएगा। उस दिन आपको लेकर पिता के सामने ले जाकर खड़ा करके कहेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, मेरे लिए इतना दुख सहा, कष्ट सहा, अपमान सहा, निंदा सहा, दरिद्रता से जीवन बिताया, मेरे बातों को मानने में बड़ा चौकसी किया, बड़ा चौकसी। पिता बोलेगा, आओ बेटा मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठ जाओ। हालेलुया। मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठ जाओ, सर्वदा हम मिलकर राज्य करेंगे, सर्वदा हम मिलकर राज्य करेंगे। कोई बेवकूफ ऐसा एक अवसर को खोएगा क्या? बोलिए। इसलिए यीशु ने कहा, कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उसके अनुसार करता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो चट्टान पर खोद कर नींव डालकर अपना घर बनाया। आंधी आया, बारिश हुआ, तूफानें चली, बाढ़ें आया, घर पे टकराया, पर घर को कुछ नहीं कर पाया, वो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रखा। हालेलुया। जी, यीशु के इन वचनों के अनुसार हम जीवन बिताएंगे तो कुछ भी हो जाए, यहाँ हम मर भी जाए, अनंत जीवन में हम सर्वदा यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। उसी समय यदि हम वचन सुनकर उसके अनुसार नहीं करेंगे, यीशु जो बोला है उसको नहीं करेंगे, अपने मर्जी से चलेंगे, तो वचन बता रहा है वो उस मूर्ख के समान है, निर्बुद्धि के समान है, जिसने बालू पर अपना घर बनाया। बालू पर अपना घर बनाया, वही बारिश हुआ, वही तूफान आया, वही आंधी चली, वही बाढ़ें आई, इस घर को भी टकराया, वो गिरकर सत्यानाश हो गया। गिरकर देखिए, 2 धनी के बारे में हमने देखा, एक सत्यानाश हो गया, एक उद्धार पाकर हमेशा यीशु के साथ। हमें आप कैसे होना चाहते हैं? यीशु के संग रहना चाहते हैं, नहीं तो यहाँ बड़ा मौज मस्ती के साथ रहकर बर्बाद होकर वहाँ और कहीं पहुँचना चाहते हैं? प्रभु आप लोगों को मदद करे, सहायता करे, परमेश्वर के वचन को और अच्छा से पढ़ने में, उसको समझने में और उसको जानने में प्रभु सहायता और मदद करे। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दें।
थैंक यू। आमेन।